और इस घटना के बाद, इस वीडियो के बाद सवाल उठता है कि क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का हक मिल गया है? निश्चित रूप से यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है, क्या पुलिस वाले कानून से ऊपर खुद को समझते हैं? ऑटो चालक को पुलिस ने बेरहमी से आखिर क्यों मारा? पहले थप्पड़ रसीदे, फिर लात घूसों से पिटाई की। क्या खाकी लात घूसों की भाषा बोलती है? थप्पड़बाज दारोगा पर आखिर कार्रवाई कब होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पुलिस वाले कानून से ऊपर खुद को समझते हैं? तमाम वो सवाल जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आना लाजमी हो जाता है। जिस तरह से दारोगा जी थप्पड़ रसीदते हुए इस ऑटो चालक को नजर आ रहे थे, कानून का पालन करवाने का ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप जब खुद इस तरह की हरकत करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे? चलिए, मुंगेर में तो पुलिस लात घूसे चलाती दिखी, लेकिन बेगूसराय की अगर बात करें तो यहां पर पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर लोगों ने न सिर्फ पुलिस टीम पर हमला बोला, बल्कि आसपास की झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामा, आगजनी और रोड़ेबाजी की यह तस्वीर पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर बेगूसराय की है। बेगूसराय पुलिस बिंद टोली गई थी अतिक्रमण हटाने, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। न सिर्फ पुलिस पर हमला किया, बल्कि लोगों ने खुद ही अपनी झोपड़ियों में आग भी लगा दी। दरअसल सिमरिया के गंगा घाट पर 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन घाट के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर कई अवैध झोपड़ी और घर बना रखा है, जिन्हें हटाए बिना पुल नहीं बन सकता। अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस टीम जेसीबी लेकर पहुंच गई। शुरुआती क्षणों में कुछ लोगों के द्वारा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किया गया, लेकिन वहां पे फोर्स और पदाधिकारी मौजूद थे तो उनके द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और अतिक्रमण हटाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर हंगामे को शांत करा दिया और अतिक्रमण को भी हटा दिया है। लेकिन सवाल है कि पहले सरकारी जमीन पर कब्जा और जब पुलिस अतिक्रमण हटाने जाए तो हंगामा कर सरकारी काम में बाधा डालना, क्या ये सही है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। तो बेगूसराय की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। बात रांची की खबर की करेंगे। रांची में एसएसपी आवास के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर बैठे छात्र छात्राओं को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। दरअसल पंचायत सचिव पद पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर छात्र बीते 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, बावजूद इसके खाली पदों को नहीं भरा गया। इसी से नाराज छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत बुरी तरीके से पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ पेश आई। हम लोग के झुंड में जितने थे, एक रेडी पुलिस नहीं है। हम लोग पे लाठीचार्ज रगड़ के हम लोग को मार के भगाया गया। हम लोग चोर है, डकैत है या बलात्कारी है जो हम लोग को इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। 3 साल से रिजल्ट रोक कर रखा गया। 17 में वैकेंसी आई, उसके बाद आंदोलन हुआ तो रिजल्ट आया, आंदोलन हुआ तो स्किल टेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी अभी तक कोई लिस्ट नहीं आया है। आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है स्टे है, हाई कोर्ट बोल चुकी है कि कोई स्टे नहीं है, फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो अपडेट आपको दे दें, कोरोना से जुड़ी क्या कुछ अपडेट अभी तक आ रही है, हम आपको बता दें। तमाम खबरों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ अपडेट आ रही है वो आपको बताते हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जनता को संबोधित किया और अपील की है कि आप जनता कर्फ्यू के लिए तैयारी करें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम ने बातचीत की है। हालात किस तरह से, कैसे उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कनिका कपूर के संपर्क में आए अब सभी लोगों की जांच होगी। इस पार्टी में वो थी, हम आपको बता दें, उस पार्टी में वसुंधरा राजे भी मौजूद थी और अब उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। लखनऊ में सारे मॉल और ढाबों को बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें, लखनऊ आई थी कनिका, जहां पर पार्टी भी की थी उन्होंने। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च को पूरे दिन बंद रहेगा। रेस्टोरेंट के बाद दिल्ली में मॉल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अब मॉल में जरूरत के सामान मिलते रहेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 4 शहरों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। हालांकि जरूरत के सामान यहां पर भी मिलेंगे। ये 4 शहर हैं मुंबई, पुणे, नागपुर और पिपरी चिचवड़, जहां पर लॉकडाउन किया गया है।
महाराष्ट्र में दफ्तर और दुकानें बंद हैं। आज से मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। लोकल ट्रेन सेवा जहां लाखों लोग सफर करते हैं लोकल ट्रेन से, श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए यूपीएससी के इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना के हज भवन में अब जुमे की नमाज अता नहीं की जाएगी। इस जगह को, पटना हज भवन को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर लोगों को रखा जाएगा जो कोरोना संदिग्ध होंगे। भारत में अब तक 225 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 250 आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक 23 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये अच्छा संकेत कहा जा सकता है। बिहार झारखंड में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, ये अच्छी बात है। भारत में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो कोरोना से जुड़ी अपडेट हमने आपको दी। अब आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट बंद करने के बाद अब सभी मॉल्स को बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में क्या है हालात, बता रही हैं सहयोगी रचना। दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में अब अंदर बैठकर आप खाना नहीं खा सकेंगे। 31 मार्च तक के लिए दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया है कि दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट्स फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन वहां से सिर्फ जो ऑनलाइन डिलीवरी है या होम डिलीवरी है वही हो सकेगी। हम कनॉट प्लेस में इस वक्त खड़े हैं और आपको एक दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर साफ तौर से एक पोस्टर लगा दिया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिख दी गई है कि ड्यू टू सम सेफ्टी मेजर वी आर एंटरटेनिंग ओनली टेक अवे ऑर्डर्स, यानी कि जो टेक अवे ऑर्डर्स है वो ही यहाँ से मिल सकेंगे और अंदर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। और अगर रेस्टोरेंट के अंदर की बात दिखाए तो अंदर जाने पर भी लोगों को स्कैनिंग करने के बाद भेजा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्कैनिंग कर ही लोग आ जा सक रहे हैं। सेफ्टी पर्पस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से किसी को भी कोई ग्रसित ना हो पाए और सेफ्टी रखी जा रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कितने लोग ऑनलाइन ये खाना मंगाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का मज़ा वो नहीं ले पाएंगे। सरकार के निर्देशों का पालन फिलहाल होता नज़र आ रहा है। सीपी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ, उन्होंने नोटिस भी लगा दिया है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेक अवे ऑर्डर्स ही लोग लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। सैनिटाइज़र भी रखा गया है, स्कैनिंग मशीन भी है और जो लोग टेक अवे का ऑर्डर लेने भी आ रहे हैं उनको भी स्कैन करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से अब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने से मना किया गया है। वहां पर आप सिर्फ खाना पैक करवा कर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पटना में हज भवन को बंद कर दिया गया। यहां पर नमाज अता नहीं की जाएगी। हज भवन को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार के ऐलान के बाद हज भवन में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हज भवन में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस तरह से अशोका पाटलिपुत्रा होटल को आइसोलेशन सेंटर में बदला है, उसी तरह से हज भवन, जो पटना का हज भवन है, उसमें भी व्यवस्था की जाएगी जो कोरोना के जो संदिग्ध आएंगे उसे ठहराने की। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं यहाँ पर किस तरह से तमाम जो बेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और पूरी जो सैनिटाइजेशन का काम है वो पूरा यहाँ पर किया जा रहा है अभी, क्योंकि कल ही ये फैसला लिया गया है। उसके बाद से जो यहाँ के प्रबंधक हैं, जो यहाँ के देख रेख करते हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं ताकि जो लोग आए यहाँ पर, जो इस तरह के संदिग्ध आएंगे, उनको यहाँ पर रोका जा सके। लगभग 150 बेड्स की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा सकती है और जो भी उसके लिए आधारभूत सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ यहाँ पे हैं। 150 बेड की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है क्योंकि 2 फ्लोर पर ये पूरी व्यवस्था है और ऐसे ऐसे कई कमरे हैं, जो हॉल कह सकते हैं, कमरे से बड़ा है ये एरिया आप देखिए। और वहाँ पर तमाम जो बेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। बस अब इंतजार है कि अगर इस तरह जब सरकार की तरफ से ये आदेश आएगा और इस तरह के जो पेशेंट हैं, जो संदिग्ध है, जिनकी जांच पड़ताल होनी है, वो अगर पहुँचते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्था हो ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वो 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी, 9 मार्च को दरअसल आई थी और सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट पर वो ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत से वॉशरूम में छिपकर भागी थी। कनिका ने संडे को लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े अफसर और कई नेता भी शामिल हुए थे। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है और जितने भी लोग इस पार्टी में शामिल थे, अब उनकी जांच की जा रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। पार्टी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वही पार्टी है जिसमें कनिका कपूर शामिल हुई थी। 9 तारीख को लंदन से मुंबई आई थी और 15 तारीख को वो पहुंची थी। हम आपको बता दें कि कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई है, कोरोना पॉजिटिव। इसके साथ इस पार्टी में वसुंधरा राजे मौजूद थी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, जिन्होंने अब खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्वारंटाइन कर लिया है। इसके साथ ही दुष्यंत सिंह वहां पर मौजूद थे। अब उन्होंने जांच हालांकि करा लिया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वो आइसोलेट रहेंगे। कुछ दिनों तक देखा जाएगा कि लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं इसमें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस लिए प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे कि आप खुद को अलग रखें। और अब हम आपको ये पार्टी की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वही पार्टी है जिसमें सभी लोग शामिल हुए थे, जिसमें वसुंधरा राजे समेत कई लोग शामिल हुए थे। 9 मार्च की ये तस्वीर बताई जा रही है, जिस दिन लंदन से लखनऊ आई थी कनिका। एक बर्थडे पार्टी थी, फैमिली मेंबर्स बताया जा रहा है, ये लोग फैमिली मेंबर्स ही थे, कुछ खास दोस्त थे जो सभी लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए थे। लगभग 100-150 के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे लखनऊ में और अब इन सभी की जांच की जा रही है। जाहिर है अब जब कनिका पॉजिटिव पाई गई है उसके बाद सभी में दहशत है, हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, प्रधानमंत्री इसी वजह से अपील कर रहे थे कि आप खुद को सोशली जो है बिल्कुल डिस्टेंस बनाकर रखें। डिस्टेंस बनाकर रखने की जरूरत इसलिए है कि आप भी इफेक्टेड हो सकते हैं कोरोना वायरस से। लगातार ये अपील की जा रही है। अब सवाल उठता है कि कनिका ने दूसरों की जान खतरे में क्यों डाली इस तरीके से पार्टी अटेंड करके। इस हालात में कनिका को पार्टी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर क्यों कनिका ने पार्टी की? क्या कनिका की स्क्रीनिंग हुई थी? कनिका ने खुद को आइसोलेट क्यों नहीं किया? ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। हम आपको बता दें, एक बाकायदा लगातार दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो भी आ रहा है उसकी अच्छी तरीके से स्कैनिंग की जा रही है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। फिर कनिका क्यों नहीं आई उस जद में? क्या वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से वो वहां से निकल गई? क्या सही तरीके से उनकी जांच नहीं की गई, या फिर कनिका को बाहर आने की जल्दी थी इस वजह से जांच नहीं हो पाई? इस अब तमाम चीजों की जांच होगी, लेकिन जांच बाद की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद खतरे में रहे और दूसरों को भी खतरे में डाला। जो लोग आपके साथ पार्टी में मौजूद थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई, अब वो जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उनके लिए भी मुश्किलें होंगी। बहरहाल अब कोशिश लगातार की जा रही है। लखनऊ में जितने भी मॉल्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की बात भी कही गई है, लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने कई और सेलिब्रिटीज के वीडियोस पिछले कुछ दिनों में आपको दिखाए हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात हो या फिर उनके हस्बैंड, दोनों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। कटरीना कैफ का वीडियो हमने आपको दिखाया था, किस तरह से वो घर के भीतर ही एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही थी क्योंकि जिम बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कई और वीडियोस आए कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी शूटिंग रोक दी है, वो पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जिस तरीके से लंदन से आने के बाद सही तरीके से जांच नहीं हुई कनिका की और उसके बाद वो पार्टी करती हैं, कई सारे सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। सवाल ये कि आखिर कनिका ने लंदन से वापस आने के बाद सही तरीके से जांच क्यों नहीं करवाई और दूसरों की जान खतरे में क्यों डाली कनिका ने? इस हालात में कनिका ने पार्टी क्यों दी? क्या कनिका को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव हों? क्या कनिका की स्क्रीनिंग हुई थी या फिर नहीं हुई थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गलती की?
कनिका ने खुद को आइसोलेट क्यों नहीं किया, कनिका ने दूसरों की जान खतरे में क्यों डाली, ये तमाम सवाल उठते हैं। जिस तरह की हरकत कनिका कपूर की तरफ से की गई है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे आपने नहीं निभाया। हर एक नागरिक से ये अपील लगातार की जा रही है, हर नागरिक ये फैसला कर चुका है कि कैसे कोरोना से लड़ाई करनी है, और ऐसे में अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती। कोरोना के खतरे को देखते हुए अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर बिहार सरकार के तमाम विभाग अपने अपने स्तर से सावधानी बरत रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। परिवहन विभाग सभी बसों में जिंगल बजाकर लोगों को संदेश दे रहा है। वो पीएम के जनता कर्फ्यू की घोषणा को भी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बसों में यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम जारी है और विभाग चाहे कोई भी हो, हर कोई अपने तरफ से जो है वो सावधानियां बरत रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है। अभी हम देखिए बांकीपुर बस डिपो में हैं और परिवहन विभाग की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी बसें हैं, सब में कोरोना को लेकर यहाँ पे एक अलग से जिंगल बजाया जा रहा है और जिंगल बजा करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है और ये जानकारियां दी जा रही हैं। हम चल करके देखने की कोशिश करते हैं और ये आप सुन पा रहे होंगे जिसमें लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको कोरोना हो तो वैसे समय पे आप क्या सावधानियां बरतें और कैसे आपको रहना चाहिए। जो पब्लिक है जो यहाँ से चढ़ के जा रही है, ये जो जिंगल बज रहा है, जो जानकारियाँ दी जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कैसे देखें? एक तरीके से ये एक तरह से सूचना दी जा रही है कि हम सेफ रहे, हमारे हम लोग सैनिटाइजर यूज करें और हम सेफ रहें, घर में रहें। जनता कर्फ्यू लगाया गया है, आप घर में रहें, मास्क पहन के रहें। मैं भी ये सूचना देना चाहूंगी रिपोर्ट से कि आप घर में रहें और अपना मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें और अपना खुद ख्याल रखें। जी हाँ सर, ये तो बढ़िया है, सबके लिए है कि माने वो अपने लिए करने नहीं, जनता के बचाव है। और यदि एक दिन नहीं कुछ करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लगता है कि कोरोना से बचाव में जो है बहुत सार्थक होगा सर। देखिए एक चीज तो बेहतर है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कम से कम जिंगल बजाया जा रहा है और लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से जनता कर्फ्यू की बात की है उसे जनता बखूबी ले रही है और जबरदस्त समर्थन जनता का हासिल हो रहा है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो परिवहन निगम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार, लोगों को जागरूक करने में भी लगा हुआ। इधर कोरोना को लेकर पीएम मोदी के आह्वान का मुजफ्फरपुर में अभी से ही असर दिखने लगा है। यहां पर ट्रेनों में अब लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कोरोना को लेकर जो बचाव और जागरूकता का कार्यक्रम है वो अब उसका असर दिखने लगा है। और जो यहाँ सप्त क्रांति एक्सप्रेस है, जहाँ कल तक लगातार यात्रियों की इतनी भीड़ होती थी कि जीआरपी को लाइन लगाकर यात्रियों को चढ़ाना होता था और कई दफ़ा तो भगदड़ की स्थिति होती थी ट्रेनों में चढ़ने को लेकर और लाठीचार्ज तक की नौबत आई थी। लेकिन स्थिति बदली है, यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो मेट्रोज में जाती हैं, खासकर दिल्ली के लिए, होली के बाद यात्रियों का काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे थे स्टेशनों पर और जिस पर प्लेटफॉर्म टिकट को भी 50 रुपया कर दिया गया है 31 मार्च तक, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है और कम संख्या में यात्री जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हमको बेतिया जाना है। बेतिया जाना है जी। अच्छा, तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं? हाँ, अभी तो यहीं से हम जा रहे हैं। कोरोना को लेकर कोई सावधानी बरत रहे हैं? नहीं, कोई थी नहीं है, मास्क लगा रहे हैं। तो अब लोग ट्रेनों में सफर करने से भी परहेज कर रहे हैं, अपने जो पुराने टिकट्स भी थे उन्हें भी कैंसिल करा रहे हैं। आप भी एहतियात बरतें, खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।